अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मौज़म है और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसी न्यूज़ के बारे में जो इस वक्त हॉट टॉपिक है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से यूएई जाना चाहते हैं। आप सब लोगों की इन्फॉर्मेशन में ये बात आ चुकी होगी कि यूएई ने पाकिस्तान के लिए बॉर्डर क्लोज़ कर दिए हैं। क्यों क्लोज़ कर दिए हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे, कब खोलेगी हम उसके ऊपर बात करेंगे, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होगी हम उसके ऊपर बात करेंगे और उसके हवाले से तमाम जो टॉपिक है वो हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई इज़ यूएई क्लोजिंग बॉर्डर फॉर पाकिस्तान? तो पाकिस्तान के लिए यूएई ने बॉर्डर इसलिए क्लोज़ किए हैं कि पाकिस्तान इस वक्त हाई रिस्क कंट्री बना हुआ है कोरोना को लेके। और यहाँ से जितने लोग अब दुबई गए हैं आज तक, एमिरेट्स, फ्लाई दुबई, एयर अरेबिया, पीआई की फ़्लाइट्स के थ्रू, उनको मेजॉरिटी को वहाँ पहुँच के एक पीसीआर टेस्ट होता है। पीसीआर टेस्ट के बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। उस पीसीआर टेस्ट के अंदर ये तमाम लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, जिसकी वजह से यूएई को ये कंसर्न है कि वो ज़्यादा लोग अगर इंपोर्ट करती है जिनको कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो वो इस पूरी सिचुएशन से किस तरीके से फाइट करेंगे। चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आपके लिए बॉर्डर बंद कर रहा है। इनफैक्ट पाकिस्तान के लिए कल की न्यूज़ है, यूरोपियन यूनियन ने भी अपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान को दिल बर्दाश्त होने की या पाकिस्तानियों को इस बात से बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में येस केसेस ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ यूरोपियन यूनियन ने यूएसए को भी और रशिया को भी बंद कर दिया है। तो वी आर नॉट अलोन। तो मूविंग फॉरवर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, 10-15 दिन, 20 दिन के अंदर जैसे जैसे सिचुएशन नंबर्स कम होते जाएंगे, पाकिस्तान का मैं ट्रैक देख रहा हूँ कोरोना का, आप भी देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो नंबर्स हैं वो 6,000 हिट कर गए थे डेली बेसिस के ऊपर, अब वो 3,500 और 3,000 की तरफ आ रहे हैं। तो नंबर इज़ गोइंग डाउन। तो जैसे जैसे नंबर्स कम होना शुरू होंगे, ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का इमेज बेहतर होना शुरू होगा कोरोना के हवाले से और हमें डिफरेंट कंट्रीज़ अलाउ करेंगी आने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि अब जब ये सारी रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं और इस रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी किसी को ट्रैवल करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो क्या करे? तो अब हम सब जा रहे हैं एक न्यू नॉर्मल की तरफ। इस न्यू नॉर्मल में कुछ चीज़ें मैंडेटरी होंगी, जिसके अंदर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ पीसीआर टेस्टिंग। अब हम सब ये समझें कि व्हाट इज़ पीसीआर टेस्टिंग। पीसीआर टेस्ट आपकी बॉडी से लिया जाता है, उसका तरीक़ाकार ये होता है, आप ये वीडियो में भी देख सकते हैं। इसका तरीका बड़ा सिंपल सा होता है। आपके नाक से या आपकी थ्रोट से एक सैंपल लिया जाता है। उस सैंपल को चेक किया जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर ऐसे कोई जरासीम मौजूद तो नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये फ़्लाइट्स कब ओपन होंगी? तो अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन फ़्लाइट सितंबर में ओपन होंगी, लेकिन मैं आप लोगों को ये गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि फ़्लाइट्स एज सून एज़ पॉसिबल विद इन नेक्स्ट मंथ खुल जाएंगी। और फ़्लाइट्स खुलने के बाद पीसीआर टेस्ट की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। पीसीआर टेस्ट कराना मैंडेटरी हो जाएगा। पीसीआर टेस्ट कराने के लिए क्या ज़रूरी है? पीसीआर टेस्ट कराने के लिए ये ज़रूरी है कि आप सबसे पहले देखें कि आपकी एयरलाइन ने जिसके थ्रू आप ट्रैवल कर रहे हैं उसने किस लेबॉर्ट्री को डेजिग्नेटेड या रिकमेंडेड लेबॉर्ट्री बनाया है। आप उस लेबॉर्ट्री को विजिट करें, वहाँ जाके अपना टेस्ट दें। जाने से पहले अपनी पासपोर्ट की कॉपी, अपने एनआईसी की कॉपी और अपनी टिकट की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, एनआईसी की कॉपी और टिकट की कॉपी अपने साथ लेकर जाएं, ताकि जब आपका टेस्ट हो तो जो आपका टेस्ट ले रहा होगा वो आपकी ये तमाम डिटेल्स आपसे लेगा और फॉर्म के अंदर अपडेट कर देगा, ताकि जब एयरलाइन को ये डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएं तो आपके टेस्ट के साथ, आपके पीसीआर टेस्ट की कॉपी के साथ पीएनआर नंबर आपका मेंशन होगा, आपका पासपोर्ट नंबर मेंशन होगा और आपका नाम मेंशन होगा, ताकि कन्फ्यूजन को अवॉइड किया जा सके। 24 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे ही आपको रिजल्ट मिल जाता है, आपने एयरलाइन की हेल्पलाइन पे कॉल करना है और उनको बताना है कि आपने उनकी डेडिकेटेड रिकमेंडेड लेबॉर्ट्री से टेस्ट करा लिया है, टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आ गया है, अब आपने ओके टू बोर्ड अपडेट करवाना है। ओके टू बोर्ड अपडेट करने के लिए, क्योंकि आपने उनकी डेजिग्नेटेड लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराया है, वो फ़ौरन उसको ओके टू बोर्ड को अपडेट कर सकते हैं। उनके पास सिस्टम्स इन प्लेस्ड हैं, क्योंकि लेबॉर्ट्री एक टेस्ट की कॉपी आपको भेजती है और दूसरी टेस्ट की कॉपी एयरलाइन को भेजती है, तो दे हैव ऑल द डिटेल्स अवेलेबल। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है? इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि जब आप टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो आपने मेक श्योर करना है कि टेस्ट जब आपने देने जाना है उस टाइम पर, और जो आपका फ़्लाइट का अराइवल टाइम है उस टाइम के ऊपर जो ड्यूरेशन है वो 96 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आज तारीख है 29 जून और टाइम हो रहा है शाम में 4:05। अब जैसे ही 29 जून को मैं 4 बजे जाके टेस्ट दूंगा अपना, तो मेरा ये जो टेस्ट है ये 3 जुलाई तक तो वैलिड रहेगा बिकॉज ऑफ 96 आवर्स। लेकिन अगर मेरी फ़्लाइट 5 जुलाई की है, अब अगर मैं ये टेस्ट दे देता हूँ और 5 जुलाई की मेरी फ़्लाइट है और मैं एयरलाइन को 3 जुलाई को कॉल करके बोलता हूँ कि मेरा रिजल्ट आ गया, आप काइंडली इसको अपडेट कर दें क्योंकि नेगेटिव है, तो एयरलाइन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपका टेस्ट विद इन 96 आवर्स होना चाहिए। अगर आपका टेस्ट विद इन 96 आवर्स है, यू आर गुड टू गो। अगर आपका टेस्ट 96 आवर्स से पहले का हुआ है तो फिर आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। और इम्पॉर्टेंट, अराइवल टाइम जो आपका दुबई के अंदर होगा, फॉर एग्जांपल आपकी फ़्लाइट दुबई में 4 बजे अराइव हो रही है, तो आपने 4 बजे का टाइम के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है 96 आवर्स की। तो कोशिश करें कि अपने फ़्लाइट के अराइवल टाइम को नोट कर लें
और उस अराइवल टाइम के हिसाब से आप अपना टेस्ट नोट करें कि आपने किस दिन जाके कोरोना का टेस्ट देना है। कोशिश करें कि जब आप 90 या 80 आवर्स के अंदर हो तब जाके टेस्ट दें, ताकि कन्फ्यूजन को और किसी भी किस्म के प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सके। अब बात कर लेते हैं, खुदा ना खासा अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब यह है कि अब आप ट्रैवल नहीं कर सकते। आपने टिकट बुक कराने से पहले अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू टिकट बुक करा रहे हैं तो आपने ट्रैवल एजेंट से कंफर्म करना है कि अगर मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है तो क्या एयरलाइन मुझे 100% रिफंड देगी, क्या एयरलाइन मुझे कोई फेवर देगी। और अगर आप ऑनलाइन बुक करें तो आपने एयरलाइन की पॉलिसी जाके वेब पे पढ़नी है कि उनकी क्या पॉलिसी है। अगर वेब पे पॉलिसी मेंशन नहीं है तो आप उनकी हेल्पलाइन पे भी कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपको कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो ये बात बहुत अनसर्टेन है कि अब आप नेक्स्ट कब फ्लाई कर सकते हो, क्योंकि 15 दिन एज पर गवर्नमेंट SOP आपको हर हाल में क्वारंटीन होना है। तो आप 15 दिन तो वैसे ही घर में बैठ गए हैं, अब 15 दिन के बाद आप दोबारा टेस्ट कराएंगे, उसका क्या रिजल्ट आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके हिसाब से फिर आप अपनी डेट चेंज करा सकते हैं। लेकिन डेट चेंज की जो पॉलिसी होती है वो ये कि आपने ऑन टाइम ऑफ डेट चेंज बताना होता है कि मैंने इस डेट को स्पेसिफिकली फ्लाई करना है, तो आप वो नहीं बता सकते। सो आइडियल इज़ कि आप वहाँ पे कैंसिलेशन कराएं और जब आपका टेस्ट नेगेटिव आए अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से, तो आप फिर दोबारा से अपनी टिकट को बुक करा सकते हैं। तो आपने एयरलाइन से चेक करना है या अपने ट्रैवल एजेंट से चेक करना है। अब हम बात करते हैं कि एयरपोर्ट पे क्या अरेंजमेंट्स हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे बात क्लियर कर दूँ कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने किसी भी किस्म की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं रखी है PCR की। या तो ये जो कंट्री जिसमें आप अराइव हो रहे हैं ये वहाँ की रिक्वायरमेंट है, या जिस एयरलाइन से आप फ्लाई कर रहे हैं ये उसकी रिक्वायरमेंट है। सो फॉर एग्जांपल आप कनाडा जा रहे हैं एतिहाद एयरवेज़ के थ्रू, और एतिहाद एयरवेज़ ने ये पॉलिसी लगा दी है कि आपने PCR का टेस्ट लाजमी करवाना है। अब इरिस्पेक्टिव के कनाडा के बॉर्डर पे ये पॉलिसी एप्लीकेबल है या नहीं है, पाकिस्तान में ये पॉलिसी एप्लीकेबल है या नहीं है, क्योंकि एयरलाइन की पॉलिसी है और आप एयरलाइन में फ्लाई कर रहे हैं तो आपने ये पॉलिसी को फॉलो करना है। तो सिविल एविएशन ने इसको मैंडेटरी नहीं किया है। सिविल एविएशन ने रिकमेंड किया है कि आप करवा लें तो अच्छा है, ना करवाएं तो कोई बड़ा इशू नहीं है, इट्स ओके। लेकिन सिविल एविएशन ने अपनी सेफ्टी के लिए थर्मल स्कैनर्स तमाम एयरपोर्ट्स पे इंस्टॉल कर दिए हैं, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, कोयटा, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर पे। और इन तमाम स्कैनर्स के ऊपर अब आपका टेम्परेचर चेक किया जा सकता है। अगर किसी मेडिकल हेल्थ एक्सपर्ट जो वहाँ पे मौजूद होंगे उनको लगा कि आपको टेम्परेचर है या आपको कोई सिम्टम्स हैं तो वो आपको साइट पे लेके जाएंगे, आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे, और अगर उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हो सकता है कि आपको कोरोना हो, इरिस्पेक्टिव कि आपके पास PCR टेस्ट मौजूद है या नहीं है, वो आपको शायद ये कह दें कि आप डिनाई बोर्डेड हैं और आप नहीं जा सकते। तो आपने मेंटली इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है। आखिरी चीज़ इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ वो है टेस्ट की फ़ीस। हर लेबॉर्ट्री की टेस्ट की फ़ीस डिफरेंट है और हर एयरलाइन ने लेबॉर्ट्रीज़ के साथ डिफरेंट किस्म का एग्रीमेंट किया हुआ है, तो वो कोशिश करें कि अपने पैसेंजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फेवर दे सकें। सो फॉर एग्जांपल इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6000 पाकिस्तानी रुपीज़ टू 8000 पाकिस्तानी रुपीज़। अब वो डिपेंड करता है कि आप 24 से 48 घंटे वाला टेस्ट ले रहे हैं या आपको इमीडिएट अर्जेंट रिजल्ट चाहिए जिसमें 8 से 10 घंटे का टाइम होता है, तो वो भी आपको मिल सकता है। तो 1 बाय 1 आपके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आप 6000 रुपीज़ से 8000 टू 9000 रुपीज़ तक के अंदर ये टेस्ट करवा सकते हैं। आई होप आज की इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर किए होंगे PCR के हवाले से, और ये आपको गुड न्यूज़ भी दी। अब आप दुबई जा सकते हैं इंशाल्लाह वेरी सून। फ़्लाइट्स भी दोबारा से ओपन हो जाएंगी। अगर आपको इसके हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी कंसर्न है, तो आप मुझे बता सकते हैं। आखिर में जो रिक्वायरमेंट है दुबई जाने के लिए, अबू धाबी, शारजा, अलैन जाने के लिए, वो ये है कि आपके पास ICA का और GDRFA का अप्रूवल होना चाहिए। आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए ऑन अराइवल। वो इंश्योरेंस होना चाहिए जिसके अंदर आपका मेडिकल कवर्ड कर रहा हो कोरोना को। खुदा न खास्ता अगर आपको कोरोना पॉजिटिव होता है तो वो आपका मेडिकल एक्सपेंस कवर करे। तीसरा, आपके पास PCR का टेस्ट होना चाहिए। डिपार्चर पोर्ट के ऊपर अगर आप कराची से जा रहे हैं तो आपके पास हाथ में PCR का टेस्ट मौजूद होना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कुछ फॉर्म्स हैं डिक्लेरेशन के, जिसमें हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, जिसके अंदर अंडरटेकिंग फॉर्म आता है जो UAE की रिक्वायरमेंट है, आपने वो फिल करना है। पाकिस्तान का एक फॉर्म है जो कि हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म है, आपने वो फिल करना है और वो पाकिस्तान में सबमिट कराना है, और UAE के फॉर्म UAE में सबमिट कराना है। आई होप आई हैव क्लियरफाइड ऑल माई पॉइंट्स। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई है, मुझे कमेंट्स में आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे पेज को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें।